भाई ये काम नहीं करता। जैसे पहले ही शेक कर लेना है ताकि एक और बेइज्जती। नाउ इट्स टाइम फॉर फाइनल टटअप टटअप टटअप। हेलो एवरीवन, नाइस टू मीट यू अगेन। सो फाइनली मुझे टाइम मिल गया है आज एक प्रॉपर वीडियो बनाने का और बनाकर आपके साथ शेयर करने का। वरना ऑफिस के चक्कर में ना 3 से 4 महीने हो गए हैं कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है एक प्रॉपर वीडियो बनाने का। बट फाइनली आज मुझे टाइम मिला है और चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मस्ट हैव हेयर प्रोडक्ट्स इफ योर हेयर इज लाइक माइन, स्ट्रेट, थिन एंड स्कैल्प कुछ इस तरह से दिखती हो और सोने पर सुहागा, घर में शादी भी हो जिसमें आप इस बार कुछ अलग दिखना चाहती हो, देन दीज प्रोडक्ट कैन बी योर गेम चेंजिंग प्रोडक्ट। इन प्रोडक्ट्स को यूज करके आप अपने बालों को घना और सुंदर दिखा सकती हैं, अपनी स्कैल्प भी छुपा सकती हैं जिससे आपका लुक बेहद खूबसूरत लगेगा और पार्टी की जान तो आप बन ही जाएंगी। So today here I have lots of hair products. We are going to reviewing them and लगे हाथ I will show you how I exactly use them for my क्या बोलेंगे घने बालों को दिखाने के लिए, for my पता नहीं, छोड़ो। अपने बालों को घना दिखाने के लिए मैं इनको कैसे यूज करती हूँ बस वही मैं आपको शो करने वाली हूँ। सिंपल। सो गेट रेडी फॉर सम हेयर मैजिक। फर्स्ट अप वी हैव दिस अगारो हेयर कर्लर। दिस इज अ गेम चेंजर फॉर एवरीवन who struggles with curling their hair. It gives you consistent and beautiful curls every time. But before using it, अपने बालों को घना और सुंदर दिखाने के लिए हमें अपने बालों को थोड़ा सा प्रिपेयर भी करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें अपने बालों पर क्रिम्पिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे दो चीज होंगी। एक तो आपके बालों की जो डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी, घने लगेंगे, सुंदर लगेंगे और आपके बालों में ना टेक्सचर आ जाएगा, ताकि आपके जो ये कर्ल्स जो हम कर्ल्स करेंगे ना वो लंबे टाइम तक टिकेंगे। क्योंकि मेरे बाल जो हैं वो थोड़े सिल्की से हैं और मैं उनको ऐसे ही अपने नॉर्मल बालों पर कर्ल्स कर लेती हूँ ना, तो मेरे जो कर्ल्स हैं वो मुश्किल से ही 15-20 मिनट रुकते होंगे, सारे निकल जाते हैं। तो हमें अपने स्ट्रेट और स्मूथ और सिल्की बालों को थोड़ा सा टेक्सचर देना पड़ेगा ताकि जो हमारे कर्ल्स हैं वो टिक जाए। सबसे पहले मैं अपने बालों को क्रिम कर लेती हूँ। मेरे पास ये क्रिम्पिंग मशीन है V&J की। ये मैंने दिल्ली से लिया था। कोई तो मार्केट था, चांदनी चौक के आसपास का कोई मार्केट था, भागीरथी पैलेस था या फिर मुझे ऐसे ढंग से याद नहीं है, लेकिन चांदनी चौक के आसपास का ही कोई मार्केट था। मैंने इसको ऐसी मतलब जो फड़ों पे नहीं लगे हुए होते हैं वहाँ पे जो लोकल मार्केट्स होते हैं, मैंने वहां से इसको लिया था और इसको लिए हुए मुझे 3 से 4 साल हो गए और ये अभी तक मस्त काम कर रहा है। इसको मैंने शायद 400, 450 या 500 रुपए में लिया था, लेकिन ये वर्थ इट है और बहुत सही भी काम कर देता है। आई डोंट नो ये ओरिजिनल V&J का है या फिर V&G का है या फिर नहीं है, बट जो भी है मस्त काम करता है। मेरा काम तो बहुत आराम से निकल रहा है। तो क्रिम्पिंग करने से पहले या फिर कोई भी हीटिंग टूल यूज करने से पहले ना अपने बालों पर हीट प्रोटेक्शन यूज करना बिल्कुल भी मत भूलना। ये मेरे पास K-teen का है और ये मुझे कुछ 200 रुपए में, 200 या 250 रुपए में मैंने लिया था इसको अमेजोन से। इसको भी लिए मुझे 1.5 साल हो गया होगा, नहीं 1.5 साल तो कुछ ज्यादा ही बोल रही हूँ, शायद 1 साल तो हो गया होगा। और ये 200 ml था और ये अभी तक चल रहा है। और इसको मैं ऐसे थोड़ा सा अंदाजा ले रही हूँ ना, तो इसमें अभी भी इतना मुझे लगता है, हाँ इतना तो है इसके अंदर, इतना या इतना, ठीक है। तो ये अभी भी चल जाएगा अच्छा खासा। अब मैं आपको इसको ना टेस्ट करके भी दिखाती हूँ, प्लीज वेट। सो टेस्ट करने के लिए मैंने एक ईयरबड ले ली है और ये लाइटर ले लिया है। डोंट थिंक कि मैं स्मोक करती हूँ, ये ऐसे किचन में रखा था वहीं से लेकर आई हूँ। स्मोक नहीं करती हूँ। और एक बात मैं आपको और बताऊं, ये जो हेयर प्रोटेक्शन स्प्रे है ना, ये मैं यूज तो काफी टाइम से कर रही हूँ, लेकिन मैंने इसको टेस्ट आज तक नहीं किया है कि सच में ये काम करता भी है अपना या नहीं करता है। ये एक्सपेरिमेंट भी मैं आपके साथ ही कर रही हूँ पहली बार। सो मैं एक तरफ इसको स्प्रे कर लेती हूँ, ठीक है, और इसको थोड़ा सा ड्राई कर लेते हैं। और इधर की तरफ मैंने इसको नहीं लगाया है, सिर्फ इधर साइड में लगाया है, ठीक है। सो अब मैं इसको टेस्ट करती हूँ। भाई ये काम नहीं करता सीरियसली, या फिर मैंने इसको कम लगाया है। देखो इस पे ब्लैक ब्लैक स्पॉट तो आया है, इसका मतलब ये काम नहीं करता है। मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा लगाती हूँ इस पे, एक तरफ दूसरी तरफ। सच में अभी तक मैं अंधकार में थी कि मेरे बाल इससे प्रोटेक्ट हो रहे हैं। हो रहे हैं भाई, हो रहे हैं, प्रोटेक्ट तो हो रहे हैं। समझ गई मैं। इधर मैंने थोड़ा सा कम लगाया था, इस वजह से इसने प्रोटेक्शन नहीं दी, बट इधर मैंने पूरा भिगो दिया था, आगे ही टिप रख के इसको करा था। हाँ भाई नहीं जल रहा है।
कर रहा है भाई, काम कर रहा है, लेकिन इसको अच्छी क्वांटिटी में लगाओगे तभी काम करेगा, मैं समझ गई। वेल ये 100% प्लांट बेस्ड नेचुरल हेयर हीट प्रोटेक्शन स्प्रे है, एज यू कैन सी। बट इसको कैसे यूज़ करना है अब मैं समझ गई हूँ, ज़्यादा यूज़ करना है, हल्का फुल्का यूज़ नहीं करना है। सो मैं अपने बालों पर पहले हेयर स्प्रे लगाती हूँ, मतलब हेयर प्रोटेक्शन स्प्रे लगाती हूँ। अच्छे से लगा लूँ, कहीं भाई मेरे बाल भी जल जाए। और अभी बालों को मुंह के अंदर चला गया स्प्रे, कॉम कर लेती हूँ ताकि ये जो स्प्रे है ना वो अच्छे से इवनली स्प्रेड हो जाए सब बालों में। वेल मैं अपने बालों को क्रिम्प करके मिलती हूँ आपके साथ। क्रिम्पिंग कैसे करनी है बताऊं क्या? चलो बता देती हूँ। सो ये जो मेरे पास क्रिम्पर है ना, इसके अंदर आपको कुछ सेटिंग्स मिल जाएंगी। भाई ये काम नहीं कर रहा क्या? मतलब वीडियो में इतने सारे बवंडर होते हैं ना, दूसरे सॉकेट्स में यूज करके देखती हूँ, फिर मिलती हूँ, मे बी शायद ये चल जाए। होप फॉर द बेस्ट। बिकट वाली हंसी आ रही है, बिकट वाली। अभी बोल रही थी कि 3-4 महीने से लिया हुआ, मतलब 3-4 साल हो गए और मस्त काम कर रहा है और ये और वो। इसने सच में इतनी गंदी बेइज्जती करवाई है ना। चलो कोई नहीं, खैर। तो अगर आपके पास क्रिम्पर है तो आप इसको क्रिम्प कर लेना यार। अब मैं क्या ही करूँ, इस स्टेप को स्किप करती हूँ, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो जो भी आपको हेयर स्टाइल बनाना हो ना, जिस भी पार्टीशन में हेयर स्टाइल बनाना हो, लाइक इधर बनाना है, इधर बनाना है, मतलब बीच में बनाना है या फिर इधर से पार्टीशन लेना है, तो वो आप ले लेना। अब मैं आपको बताती हूँ कि पार्टीशन आपको कैसे लेना है, ताकि आपके जो बाल है ना, जिसमें जैसे ये मेरी मांग है, इसमें बहुत ज्यादा गैप लग रहा है, तो आपको अगर कम गैप दिखाना है और दिखाना है कि हाँ आपके जो बाल हैं थोड़े से घने हैं, तो क्या करना है यार, बहुत ही एम्बेरस फील हो रहा है सच में। नहीं, गंदी बेइज्जती हुई है ना, बहुत तारीफ कर दी है, बहुत मस्त काम कर रहा है, ये वो है, और उसने दिखा दी अपनी औकात। चलो, सो आपको जो पार्टीशन करना है ना, वो कैसे करना है आपको, जैसे हम ऐसे करके करते हैं ना पार्टीशन, सिंपली हम ऐसे कर लेते हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना, जिगजैग 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 जिगजैग। जिगजैग करने से एज यू कैन सी जो मांग बहुत ज्यादा वाइड लग रही थी, मतलब जो स्कैल्प थी बहुत ज्यादा चमक रही थी, अब वो कम चमक रही है और मांग में थोड़ी सी शेडिंग आ गई है, ताकि ये थोड़े से घने लग रहे हैं। इनको और घना कैसे बनाना है वो मैं आगे बताती हूँ। खैर, एक तो आपको स्क्रिम्पिंग करनी है, जिससे कि हाँ थोड़ा सा डेंसिटी और बढ़ जाएगी। जो मेरे इतने बाल फूल है ना, वो उतने फूल थे, मतलब समझ रहे हो, थोड़ी सी जो डेंसिटी है ना वो बढ़ जाती। बट डोंट वरी, मैं नया लूंगी तब आपके साथ एक और वीडियो शेयर करूंगी, पक्की बात है। बट अभी के लिए क्रिम्पिंग करी, अपनी जो पार्टीशन है वो जिगजैग जिगजैग करके निकाली रखना, और हल्के हल्के से हल्का हल्का वाइब्रेट करना है, ना कि ऐसे ऐसे, ठीक है। हल्का सा यू करते हुए आप जाओगे ना, तो जो मांग है वो बहुत ज्यादा वाइड नहीं लगेगी और थोड़ी सी शेडिंग आ जाएगी कुछ इस तरह से। सो नाउ अब हमने अपने बालों को कर्ल्स करने के लिए 2 पार्ट्स में सेक्शन कर लेंगे और अच्छे से इनको हमने ब्रश कर लेना है, ताकि जो भी गांठे हैं, उलझे हुए बाल हैं, वो सुलझ जाएं। सो बाल सुलझ चुके हैं। नाउ आई विल शो यू हाउ यू कैन कर्ल योर हेयर विद दिस अगारो हेयर कर्लर। अभी मैं इसको लगा रही हूँ, प्लग इन कर रही हूँ, और प्लग इन करने के बाद हम इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने बालों में जो भी कर्ल्स हैं वो लूज कर्ल्स डालना चाहते हो, मतलब लाइक थोड़े बड़े बड़े और थोड़े से ढीले ढीले से, सो अगर आपको लूज कर्ल्स डालने हैं तो आपको थोड़े से बड़े सेक्शंस लेने पड़ेंगे, और इसको आप नीचे तक लाना एंड नीचे लाकर इसको रोल कर देना। और रोल करने के बाद कुछ सेकंड ही आपको वेट करना है, ज्यादा वेट नहीं करना है। आप 5 तक काउंट करो एंड दैट्स इट। और इनको आपने ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा के नहीं छोड़ना है, इसको हल्का सा प्रेस करना है, लूज करना है और अपने बालों पर इस तरह से कुछ गिरा लेना है। अब आप देखना, ये जो कर्ल्स है ना वो बन के तैयार है। इनको थोड़ा सा कूल डाउन करो, या फिर अगर आपके पास पेन्स है ना तो पेन्स को लगा लो इस तरह से, ताकि थोड़े से कूल डाउन हो जाए और इनकी जो भी लाइक जो टेक्सचर है ना, जो इसकी जो शेप है ना कर्ल की, वो अच्छे से ये ले ले। क्योंकि गरम गरम होते हैं ना, फिर इनको आप खोल दोगे तो बस इनका सत्यानाश हो जाएगा और बहुत ज्यादा टिकेंगे भी नहीं, और इसको बस छोड़ दो। नाउ हमने लूज कर्ल्स डाले हैं ना, इस वजह से ऐसे हैं, ठीक है। अब मैं आपको फेस की फ्रेमिंग बताती हूँ। देखो, फेस की फ्रेमिंग हम ना इतने बालों से ही लेते हैं, क्योंकि इतने ही बाल हमारे आगे के कट होते हैं, ठीक है, इतने ही कट होते हैं ना। अब इसको नीचे से लेना स्टार्ट करना, और नीचे से लेकर स्टार्ट करने के बाद इसको हमने थोड़ा सा ना टेढ़ा पकड़ना है, ताकि ये पीछे के जो ये बाल है ना वो थोड़े पीछे कर लो, तो इनकी फेस की फ्रेमिंग बहुत अच्छी आएगी। और इसको इसमें फंसा के बस आपको रोल 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 करना है।
एंड जब आप रोल करोगे ना तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी कि आपका जो तार है वो उलझ जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो वायर है ना, देखो आई कितने खूबसूरत कर्ल है, क्योंकि इसकी जो वायर है ना वो 360 डिग्री रोटेट हो जाती है। ठीक है, अब हम नीचे नहीं ऊपर, अब हम दूसरे वाले सेक्शन को लेंगे और इसी तरह से कर्ल कर लेंगे। बहुत ज्यादा ऊंचाई से हमने नहीं लेना है, इसको हम पीछे डालेंगे, राउंड 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 करेंगे। और आपको इसको यहाँ से पकड़ने में ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये कोल्ड टिप है, इसमें बिल्कुल भी हीट पता भी नहीं चलती। तो इसको हम छोड़ देंगे। देखो ये खूबसूरत कर्ल्स आए। अब हम दूसरा सेक्शन लेंगे एंड अगेन सेम प्रोसीजर करेंगे। इसको हम पीछे डालेंगे एंड इसको हल्के हल्के से कर्ल करते हुए थोड़ा सा नीचे जाते जाएंगे, ताकि हमारे जो कर्ल्स है ना वो बहुत ज्यादा ऊपर ना बने। देख रहे हो कितने खूबसूरत कर्ल्स आए हैं, और ये ना लूज कर्ल्स होते हैं। ठीक है, थोड़े से बड़े और लूज कर्ल्स। अब अगर आपको टाइट कर्ल्स चाहिए ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको छोटे छोटे सेक्शंस लेने पड़ेंगे। ये तो बहुत छोटे हैं, मैं पीछे से लेती हूँ। हमने इसमें थोड़े से बड़े बड़े सेक्शंस लिए थे ना, इसमें आपको छोटे छोटे सेक्शंस लेने पड़ेंगे। और छोटे छोटे लेने के बाद आप सेम वही प्रोसीजर कर सकते हो, ऐसे ले जाके और ऊपर इसको फोल्ड करते चले जाओ। ठीक है, इसको भी हम थोड़ा सा स्लांट में ही रखेंगे और इनको बस थोड़ा सा वेट करना है, और वेट करके बस अपने फिंगर्स पे गिराओ और दैट्स इट। ठीक है, अब आप देखना इन वाले कर्ल्स में और इन वाले कर्ल्स में कितना फर्क है। देखो ये वाले कर्ल्स देखो और ये कर्ल्स देखो, ये थोड़े सॉफ्ट और मर्ज हुए आएंगे, और ये थोड़े से अलग अलग आएंगे, थोड़े टाइट कर्ल्स आएंगे। सो टाइट कर्ल्स डालने का एक तो सेम ऐसा ही वाला प्रोसीजर हो गया। और अब आप दूसरी चीज क्या कर सकते हो, सेक्शन लिया और सेक्शन लेने के बाद इस क्लिप को खोला, देन इस पे आप इसको रोल करते चले गए। ठीक है, रोल किया, ऊपर ले गए, थोड़ा सा रुके, और थोड़ा सा रुकने के बाद आपने इसको छोड़ दिया। तो ये जो बाल आएंगे ना, ये जो कर्ल्स आएंगे वो थोड़े मैगी स्टाइल आएंगे। ठीक है, तो अब आप देखो इन वाले कर्ल्स में और इन वाले कर्ल्स में कितना फर्क है। आई पर्सनली लाइक दिस काइंड ऑफ कर्ल्स, बट इफ यू वांट तो आप ऐसे भी बना सकते हो। बस आपको ध्यान क्या रखना है, अपने बालों पर कर्लर को ज्यादा देर नहीं छोड़नी है, अदरवाइज योर हेयर में बी गेट डैमेज्ड। सो थोड़ा सा ही इसको रखो, 5 तक काउंट करो, 1 2 3 4 5 एंड दैट्स इट। हल्का हल्का जैसे मैं दबा दबा के इसको लूज करके ऐसे छोड़ दे रही हूँ ना, बस ऐसे करके आपको अपने सारे बालों में कर्ल्स डाल लेने हैं। एंड ये जो हेयर कर्लर है ना, इसका जो ये साइज है इस बैरल का, ये जो रॉड है ना, इसको हम बैरल कहते हैं, तो जो इसका साइज है वो 25 mm है। इससे छोटे भी आते हैं 19 mm का, या फिर जो बिल्कुल मैगी वाले कर्ल्स नहीं होते, बिल्कुल पतले पतले छोटे छोटे, उनका भी आता है। उनको क्या बोलते हैं आई डोंट नो, बट हाँ इससे कम वाला आता है वो 19 mm का है, अगारो ही ब्रांड का। तो अगर आपको इससे भी पतले वाले कर्ल्स चाहिए तो आप वो ले सकते हो, बट मुझे ये एकदम स्टैंडर्ड साइज लगता है और इससे बहुत खूबसूरत भी आते हैं। बाल एकदम ना पतले नहीं लगते, थोड़े से घनापन रहता है बालों में। एंड इसकी जो हीट है ना वो 200 डिग्री तक जाती है, बट अगर आपको लगे कि हाँ ये बहुत ज्यादा ही हीट हो चुका है तो आप इस वाले बटन को ऑन ऑफ करके कंट्रोल कर सकते हो हीट को। एकदम से आपको प्लग निकालने और लगाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से सारे बाल कर्ल्स करने के बाद यू कैन क्रिएट योर हेयर स्टाइल अकॉर्डिंग टू योर डिजायर। एंड बस बात ये ध्यान रखनी है, जो आगे के बाल है ना वो लास्ट में कर्ल्स करना, ताकि ये खराब ना हो, क्योंकि आगे के परफेक्ट होने ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि पीछे के तो वैसे भी खराब हो ही जाते हैं, हल्के फुल्के मैसी हो जाते हैं। बट अगर आगे के बहुत सुंदर से कर्ल्स बने हुए हैं ना, टिके हुए हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रोडक्ट नंबर 2, विच इज दिस परिसर हेयर लाइन पाउडर। दिस इज परफेक्ट फॉर फिलिंग इन एनी पार्ट्स एरिया और क्रिएटिंग अ इल्यूजन ऑफ फुलर हेयर लाइन। एज यू कैन सी यहाँ पे थोड़े से थिन हेयर्स हैं एंड इट हैज टू बी परफेक्ट, क्योंकि हमें शादी में जाना है यार। तो इस बॉक्स के अंदर आपको कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, और वो क्या क्या मिलेंगी मैं दिखाती हूँ आपको। सो आपको एक ब्रश मिलेगा, सेकंड आपको कुछ अलग अलग शेप की आईब्रो की ये कटआउट्स मिलेंगे, जिसको आप रख कर इनको फिल कर सकते हो। सो ये हेयर लाइन पाउडर तो है ही, इससे आप अपनी आईब्रोज भी फिल कर सकते हो। सो नाउ दिस इज द मेन प्रोडक्ट। जैसे ही आप इसको खोलोगे ना, बहुत संभाल के खोलना, और मैंने इसको हाँ ठीक खोला है, मुझे लगा मैंने उल्टा खोल दिया। सो जैसे आप इसको खोलोगे ना, वैसे आपको इसमें
ये एक स्पॉन्ज लगा हुआ मिलेगा, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे ये टूटा हुआ मिला। स्पॉन्ज टूटा हुआ नहीं मिला, ये जो प्रोडक्ट है वो टूटा हुआ मिला। एज यू कैन सी इसके अंदर आपको पाउडर जैसा कुछ दिख रहा है, और ये जो पाउडर है ना वो केक की फॉर्म में होना चाहिए आइडियली, और ये केक की फॉर्म में ही होता है। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे ये डैमेज प्रोडक्ट मिला है, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इसको लगाने में। जो भी सारा पाउडर है ना वो बहुत थोक के भाव में इस स्पॉन्ज पे लग जाता है, और जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम लगाया था तो मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर पाउडर ऐसा ही आता है या फिर केक की फॉर्म में आता है। तो मैंने इसको लिया और फटाक से लगा लिया, और यहाँ पे इतना बड़ा से ब्लैक सा स्पॉट बन गया, वही इतना गंदा लग रहा था। और उसको हल्का करना भी बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि ये वाटर प्रूफ है। तो जब मैंने हेयर वॉश किया ना तब जाके वो साफ हुआ है। सो इसको लगाने के लिए मैं क्या करती हूँ कि इसको पहले अच्छे से ना इससे डस्ट ऑफ कर लेती हूँ। यहाँ पे गिरता है, मैं इसको कर। सो मैं सारा इसमें पोंछ लेती हूँ, और फिर देखो हाथ में भी लग गया है सारा, छोटे छोटे है ना, नहीं दिख रहे कैमरे में। फिर मैं लेती हूँ एक टिश्यू, फेस टिश्यू, एंड उस पर थोड़ा सा ऐसे डस्ट कर लेती हूँ ताकि बहुत ज्यादा ना लगे। देखो कितना सारा आ गया ना। तो अच्छे से डस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना जो आपके बाल है ना वो बहुत ही ज़्यादा फेक लगेंगे। पता चलेगा कि हाँ सच में आपने फिलिंग कर रखी है। तो चलो अब मैं दिखाती हूँ। इसको थोड़ा सा ना ऐसे करो और हल्के हाथों से इसको, देख रहे हो, अगर मैं मांग में भी लगा दूंगी ना तो फिर तो पक्का पता चलेगा। पहले इधर साइड में भरो और अब इधर साइड में भर लो, सो दैट कि आपकी मांग थोड़ी सी पतली लगने लगे। देख लेना अपने हिसाब से, मैं थोड़ा सा मिरर में देख के करती हूँ ताकि अच्छे से कर पाऊँ। तो लग रहा है ना काफी कम हो गई ना। सो अगर आपको भी टूटा हुआ मिल जाए तो कुछ इस तरह से ही झाड़ पोंछ के हल्के हाथों से लगा लेना, एकदम से थोक के भाव में मत लगा लेना, वरना बड़ी दिक्कत हो जाएगी, नहीं छूटेगा और पार्टी की खराब हो जाएगी। पार्टी की जान बनने की जगह पार्टी का कुछ और ही बन जाओगे। सो अरे भाई कहाँ चढ़ गया। इसी तरह से अगर आपके आगे के बाल भी कम हैं तो आप उन पे भी हल्के हाथों से लगा सकते हो। और अगर आईब्रोज फिल करनी है तो इसको रखना, उस पर हल्के हल्के से स्पॉन्ज को टैप करना, और दैट्स इट। और इस ब्रश की हेल्प से आप इसको स्प्रेड आउट कर लेना ताकि अच्छे से इवन आउट हो जाए, और बस। एंड एज आई टोल्ड यू ये वाटर प्रूफ है, तो अगर पसीने वसीने भी आते हैं गर्मियों में तो इसकी भी कोई टेंशन नहीं है, आने दो पसीने। सी इट ब्लेंड सीमलेसली एंड completely look natural. It is fantastic for adding volume and definition, especially if you have fine and thinning hairs. So now it's time for final touch-up. Today I have this Hilary Huda Super Hold All Day Hair Spray. It is setting spray and it is my secret weapon for keeping my hairs in place all day long, even in humid weather also. So it is not a professional hair spray, but हाँ खुद के यूज के लिए, कभी कभी यूज के लिए, 2-4 घंटों के यूज के लिए ये बढ़िया है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। आप आराम से इसको बाय कर सकते हो। इसको मैंने 199 और 198 रुपीज में खरीदा था, ऑलमोस्ट 200 रुपए में खरीदा था। एंड इसकी जो क्वांटिटी है ना वो 420 ml है। तो यार 200 रुपए में 420 ml तो बहुत ही सही है ना, बहुत टाइम तक चलेगा, क्योंकि हमें इतना ज्यादा इन्वेस्ट करना है नहीं, खैर क्योंकि इतना बजट नहीं है। सो इसको यूज करने के लिए आपको अच्छे से पहले शेक कर लेना है ताकि जो स्प्रे है वो अच्छे से मर्ज हो सके। अच्छे से शेक करने के बाद आपको बहुत ज्यादा पास से इसको अप्लाई नहीं करना है, थोड़ा सा दूरी बना के करना है। तो स्प्रे करने के बाद इसको थोड़ा सा आपने सुखा लेना, एकदम से हाथ मत डाल देना बालों में। और एकदम से क्या, इसको स्प्रे लगाने के बाद ना आपने हाथ नहीं लगाना अपने बालों को, क्योंकि अगर आप हाथ लगाते हो तो ये बाल फिर से वैसे हो जाएंगे, और जो आपने कर्ल्स बनाए हैं ना बिल्कुल भी नहीं टिकेंगे। ये मत सोचना कि कर्ल्स बनाने के बाद इनको एक बार मैं अच्छे से कॉम्ब कर लेती हूँ और ये कर्ल्स फिर वैसे हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं ये गलती हमेशा करती थी और इसी वजह से मेरे जो कर्ल्स थे ना वो टिकते नहीं थे। तो स्प्रे मारने के बाद बालों में हाथ ऐसे ऐसे या फिर ऐसे ऐसे बिल्कुल भी मत मारना, इनको बस ऐसे रखना। देखो इधर मैंने नहीं लगाया ना, अब मैं ऐसे करती रहूंगी तो देखो कर्ल्स खुलने लग गए हैं, बट इधर मैंने लगाया ना तो ये कर्ल्स ऐसे कैसे ही रहेंगे। एंड स्प्रे मारने के बाद आप एक काम ये कर सकते हो कि जो आपके छोटे छोटे बाल होंगे ना इनको आप अच्छे से सेट कर सकते हो, हाथों से मत करना वरना चिपक जाएंगे। तो सिंपल कॉम्ब से भी कर सकते हो, लेकिन बैक साइड से, ठीक है। बट ये थोड़ा हैवी होता है, भारी होता है, बड़ा होता है, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। बट अगर आप ऐसे हल्के हल्के हाथों से करोगे ना
तो जो भी आपके छोटे छोटे बाल है ना वो भी इंटैक्ट हो जाएंगे और एकदम ऐसे फ्रिजी फ्रिजी जो उड़े उड़े बाल लगते हैं ना वो नहीं लगेंगे। और ये स्प्रे है ना, आपको लगेगा कि एकदम से जैसे आपने स्प्रे किया तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके जो बाल है वो गीले हो गए हैं, बट इसको सूखने देना अच्छे से, तो ये ना एकदम से फिर अच्छा लुक ले लेगा। और ये देखो मेरे जो बाल है ना, अब देखो स्प्रे लगाने से ये होता है, जो बाल होते हैं ना एकदम सेट हो जाते हैं, देखो ना उड़ रहे हैं ना कुछ हो रहे हैं, एकदम इंटैक्ट हो गए हैं। और ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे अगर आप इनमें हाथ नहीं घुमाते हो, कॉम्ब नहीं करते हो तो। So here's the final look. Gorgeous curls looked in place and a perfectly defined hairline. These three products work together perfectly to create a flawless hairstyle that lasts all day. So that's all about this video today. I hope you enjoyed this review and tutorial video. I will mention all the products link in description box below, so be sure to check them out and let me know in the comment कौन सा प्रोडक्ट आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो ट्राई करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है आजकल सबको देखकर कि जो हेयर लाइन पाउडर है ना उसको यूज करने के लिए हर कोई एक्साइटेड होगा, क्योंकि ये बहुत इजीली और सीमलेसली आपकी जो भी स्कैल्प है उसको छुपा देता है, एक नेचुरल लुक देता है और आपकी जो हेयर लाइन है उसको बहुत अच्छे से फुलर दिखाता है। तो मुझे तो ऐसा लग, बट आप किस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए एग्जैक्टली एक्साइटेड हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। So thanks for watching this video and don't forget to like my video and subscribe my channel for more these kind of such a helpful tips and tricks regarding hair care, skin care and many more. So bye bye.